और इस रोग से बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो विशेष अभियान प्रारंभ करती है, उस अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मुझे आपके इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज एक बात कहते थे कि रोग के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। ये जागरूकता का कार्यक्रम जो अभी प्रारंभ हो रहा है, ये उसी बचाव के लिए हम सबको तैयार करने का एक माध्यम है। हम अपना बचाव करें और बचाव करने के साथ ही हम फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो अगले कुछ दिनों में जब आशा वर्कर घर घर जाकर के लोगों को बताएगी कि रोग के उपचार के साथ साथ अगर बीमारी होती है तो बिना इंतजार किए हमें कौन से हॉस्पिटल में कब पहुंचना है, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो मस्तिष्क ज्वर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कालाजार हो, इन सब का तो समाधान होगा ही। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और जब स्वास्थ्य की बात होगी तो 5 वर्ष में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति में महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी अपना पूरा कर दिया और पहले सत्र के बच्चे यहां पर एडमिशन ले चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया था, जिसमें से हम 17 मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ा चुके हैं। और अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। और इस दृष्टि से जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मैं आप सबको भारी बहुमत से विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हृदय से आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम लोगों ने विगत 2 वर्ष के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना किया। कोरोना महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल खड़ा हुआ, दुनिया ने उसकी सराहना की। और उत्तर प्रदेश ने आप सभी के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हेल्थ वर्कर, सभी कोरोना वॉरियर्स, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सभी ने मिलकर के एक एक घर में जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से निगरानी समितियों को मजबूती प्रदान करते हुए ग्राम प्रधानों ने, पार्षदों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनकर के मेडिसिन किट हर लक्षण युक्त व्यक्ति को देने का जो कार्य किया, उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का मॉडल दुनिया के अंदर बेहतरीन मॉडल के रूप में माना गया। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का, जिसमें फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, उत्तर प्रदेश अब तक 30 करोड़ वैक्सीन की डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करा चुका है। और जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल डोज राशन की भी प्राप्त होगी ही, और ये डबल डोज राशन की भी प्रदेश के हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों,
हम सबको विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाए रखना है। आज भगवान बुद्ध के समय का जो एक चावल काला नमक चावल के रूप में विख्यात था, कहते हैं इसका अनुसंधान उस कालखंड में हुआ था और आज उस कालखंड में जिस चावल का अनुसंधान हुआ था उसकी खुशबू जो केवल पहले सिद्धार्थनगर जनपद तक सीमित थी, आज वह देश के अंदर पहुंच चुकी है। अब इसको दुनिया के अंदर महात्मा बुद्ध की तरह ही काला नमक चावल की खुशबू को पहुंचाना है। इसीलिए हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद में काला नमक चावल को जनपद सिद्धार्थनगर के साथ जोड़ा है। इसके अनुसंधान की रफ्तार को थमने नहीं देनी है, इसके अभियान को निरंतरता देनी है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास के तहत हमारा अभी से कार्य प्रारंभ हो। आज संचारी रोग नियंत्रण का अभियान भी प्रारंभ हो रहा है। मां दुर्गा के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाली शक्ति किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से, संताप से संपूर्ण मानवता को मुक्त करने में अपना योगदान देगी। इस विश्वास के साथ जगत जननी मां भगवती से मैं यही प्रार्थना करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आज जो विशेष अभियान चल रहा है, इस विशेष अभियान के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करें। स्वच्छ भारत मिशन में हर जरूरतमंद के घर में शौचालय बने। 2,61,00,000 गरीबों के लिए हम लोगों ने प्रदेश भर में शौचालय बनाए। जिन लोगों के पास सिर ढकने के लिए छत नहीं थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे 43.5 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। जिन लोगों के पास राशन के कार्ड नहीं थे, ऐसे 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कोरोना जैसी महामारी के दौरान किया गया। और आज हम सब इसीलिए आए हैं कि ये जितना भी अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से। स्वास्थ्य की सुविधाओं में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है और आयुष्मान भारत कार्ड, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं, ये कार्ड हर वह व्यक्ति बना ले जिसका नाम उस सूची में आ चुका है, क्योंकि उस कार्ड के माध्यम से आप जहां कहीं भी जाएंगे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और साथ साथ सरकार को भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अन्य लोगों तक पहुंचाने में भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। कोई जरूरतमंद व्यक्ति उपचार के अभाव में न रहने पाए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति शिक्षा से वंचित न होने पाए, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति हर उस व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कहीं भी गंदगी न होने दें। याद रखना, स्वच्छता इसका अभियान का हिस्सा है। मच्छर पे गंदगी होगी तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, इंसेफ्लाइटिस होगा, डेंगू होगा, कालाजार होगा, चिकनगुनिया होगा। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए गंदगी न हो, जल जमाव न हो, कहीं भी ऐसी स्थिति न हो जिसके कारण किसी भी प्रकार के मच्छर या अन्य ऐसे बैक्टीरिया को पैदा होने का अवसर मिले जो तमाम प्रकार की बीमारियों का कारक बने और फिर निर्दोष लोगों के जीवन को लीलने का कार्य करे। ये विशेष अभियान इसी के साथ चल रहा है। इसमें स्वच्छता के कार्यक्रम को हमें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा। ये केवल सरकारी संस्थाएं इसके साथ जुड़े महत्वपूर्ण नहीं, समाज के एक एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, हर जागरूक नागरिक को जुड़ना पड़ेगा, ग्राम पंचायतों को जुड़ना पड़ेगा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, इन सभी को सामूहिक रूप से इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और सामूहिकता में बड़ी ताकत होती है। इस सामूहिक ताकत जब आगे जाएगी तो इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के साथ साथ डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये जितनी भी अन्य बीमारियां हैं, इनसे तो हमें राहत देगी ही।
कोई रोग दूर दूर तक आप तक पटकने नहीं पाएगा। याद रखना, कोई पर्व और त्योहार होने के पहले हम सफाई पर ध्यान देते हैं, स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। इसके पीछे का कारण ही है, हम साफ रखेंगे, मां दुर्गा का आगमन होगा, मां लक्ष्मी का आगमन होगा, मां सरस्वती का आगमन होगा। देवीय शक्तियां गंदगी में नहीं आती है, देवीय शक्तियां स्वच्छता में आती है। और उस स्वच्छता के प्रति हमें आग्रह बनना पड़ेगा, उस स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल के अभियान को हर घर नल योजना में, जल जीवन मिशन में हर घर के लिए नल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हर घर नल की यह योजना बने, सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जब तक हर गांव उससे आच्छादित नहीं होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए शुद्ध पेयजल हो। लेकिन अगर कहीं पर स्टेटस से ऊपर ही लोग पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों को बताने की आवश्यकता कि उस पानी को गर्म करके ही वे सेवन करें। कोई पेट जनित बीमारी नहीं होगी, कोई जल जनित बीमारी नहीं होगी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काल जानलेवा बन जाए। इसलिए भाइयों बहनों, ये जागरूकता का एक विशेष अभियान, स्वच्छता के अभियान के साथ छिड़काव के कार्यक्रम को, मेलाथियन का छिड़काव हो, एंटी लार्वा डस्ट का छिड़काव हो, जगह जगह इस अभियान को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ आगे बढ़ाना। नगरीय क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग की कार्रवाई भी इसके साथ, स्वच्छता के साथ जुड़ती रहे। दो कार्य होंगे इससे। एक तो बरसात के समय अगर नाली नाले सब साफ सुथरे हैं तो जल जमाव नहीं होगा। गांव हो या शहर, जल जमाव की समस्या नहीं होगी। जल जमाव नहीं होगा तो मच्छर नहीं होंगे, डेंगू नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां नहीं होंगी। अगर बच्चा स्वस्थ है, प्रत्येक नागरिक स्वस्थ है, तो वह केवल व्यक्ति नहीं, परिवार स्वस्थ होता है। परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है तो प्रदेश स्वस्थ होता है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर अपने के लिए स्वास्थ्य का एक निश्चित मानक तय कर देता है, तो याद रखिए, यह भारत के स्वास्थ्य इंडिकेटर को और नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। और उसमें हम सबका सामूहिक योगदान होना चाहिए। इसके साथ ही जागरूकता के कार्यक्रम के साथ जापानी इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीन भी लगने प्रारंभ होंगे। वर्ष में 3 बार हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, और 3 बार चलने वाला एक कार्यक्रम बरसात के पहले, यानी 3 महत्वपूर्ण जो प्रदेश के अंदर ऋतुएं हैं, उन तीनों को आधार मान करके हम लोगों ने 3 बार ये चलाया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, नगर विकास, महिला और बाल विकास, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन विभाग, इन सभी को एक साथ जोड़ करके यह एक अभियान एक साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कल आपने देखा होगा 1 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र प्रारंभ हुए हैं। यह सच है कि अभी गेहूं को तैयार होने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन आने वाले समय में जब गेहूं तैयार होंगे तो क्रय केंद्र आपके लिए तैयार मिलेंगे। और इस अभियान को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। किसी भी अन्नदाता किसान को परेशानी नहीं होगी। इसके लिए यह कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ाने का कार्य होगा। एक दूसरा, आज संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम चल रहा है, और 4 तारीख से यानी 4 अप्रैल से हम लोग पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान आगे बढ़ाएंगे। स्कूल चलो अभियान पिछले 2 वर्ष के अंदर हमने देखा होगा कि पिछले 2 वर्ष के अंदर प्रदेश में या पूरे देश के अंदर स्कूली शिक्षा कोरोना जैसी महामारी के कारण प्रभावित हुई है। हमारा प्रयास होना चाहिए कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहने पाए। और 4 से जो अभियान चलेगा, हर एक सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, शिक्षा विभाग, जनप्रतिनिधि, इन सबसे मेरा आह्वान होगा, इस अभियान के साथ हम उन्हें जोड़ करके इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विशेष संचारी अभियान को आगे बढ़ाने के जिससे संचालित होने वाले आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर
पूरे प्रदेश वासियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं। उन्हें भारतीय नव संवत्सर की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल करके पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को प्रदेश के अंदर संचारी रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।